कि शरीर से चित्रकूट में तो व्यक्ति सदा नहीं रह सकता, कुछ समय के लिए ही आप चित्रकूट जा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को चित्रकूट बना लें, तो जैसे भगवान चित्रकूट में श्री सीता जी और लक्ष्मण के साथ निवास करते हैं, उसी तरह से हमारे हृदय में भी वे निवास करेंगे। चित्रकूट में 3 वस्तुएं मुख्य हैं। एक तो मंदाकिनी नदी, दूसरी ओर कामदगिरी पर्वत, और तीसरी ओर वहां जो सघन वन है। उन्होंने कहा कि आइए हम अपने हृदय में राम कथा की मंदाकिनी को प्रवाहित करें, का राम कथा की मंदाकिनी हमारे हृदय में बहने लगे, और वहां जो पर्वत है, हम अपने चित्त को इतना निश्चल बना लें कि वह भी कामदगिरि के समान चित्त पूरी तरह शांत हो जाए। और जैसे चित्रकूट में वन है, तो वह वन भी हमें हृदय में, हमारे हृदय में होना चाहिए, और वह वन है प्रेम का वन। तो ये राम कथा और मंदाकिनी, इन दोनों की तुलना के पीछे एक संदेश है, संकेत है। रामचरितमानस में ये कहा ही गया है, ये मंदाकिनी वस्तुतः गंगा की ही एक धारा, और अपने पतिदेव अत्र के प्रसन्नता के लिए, उनके स्नान के लिए महासती अनुसुईया त्रिदेवों से, तीनों देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु शंकर से प्रार्थना करते हैं कि आप यहां भी एक धारा इस भूमि में बहा दे, और तब वह मंदाकिनी धारा चित्रकूट में बहने लगी, प्रवाहित। तो जो महर्षि हैं, उनका नाम है अत्रि, और उनकी पत्नी है अनुसुईया। तो अनुसुईया शब्द का सरल अर्थ है जिसमें असूया न हो, वह अनुसुईया है। और असूया का अर्थ कल भी बताया जा चुका है, यद्यपि श्रोता तो नित्य नए नए आते जा रहे हैं, तो उसको केवल एक वाक्य में दोहरा दे कि जब कोई व्यक्ति दूसरों के गुण में भी दोष निकालने लगे, तो संस्कृत में कहा गया कि यही असूया वृत्ति है। पर गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। तो यूं कह सकते हैं कि वैसे तो दूसरों का दोष देखना भी एक रोग ही। तो इसका अर्थ यह है कि दूसरे के दोष दर्शन से हमें कोई लाभ नहीं होता, अपितु तो उस दोष का चिंतन जो है वो हमारे मन में होने लगता है। किंतु दोष में दोष दिखाई देना तो रोग है ही, पर जब किसी को गुण में भी दोष दिखाई देने लगे, तब तो महारोग है। तो उससे बढ़कर के भयानक कोई रोग नहीं हो सकता है। और इसका अर्थ ये हुआ, राम कथा में भगवान राम के चरित्रों का वर्णन है। अब अगर कोई व्यक्ति असूया वृत्ति, असूया माने कोई गुण में दोष निकालने की वृत्ति, तो पहले अनुसूया जब हृदय में आवेंगी, तब तो मंदाकिनी के रूप में राम कथा प्रवाहित होगी। ये असूया के संबंध में रामचरितमानस में भी और गीता में भी भगवान ने जब
अर्जुन को गीता का उपदेश किया तो उन्होंने अंत में ये कहा कि जो लोग इस गीता ज्ञान का प्रचार करते हैं उनसे बढ़कर के संसार में मुझे कोई प्रिय है ही नहीं। पर ये कहने के साथ कि गीता ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, उन्होंने एक वाक्य कह दिया कि कुछ लोगों को ये सुनाना भी नहीं चाहिए। तो उनसे अर्जुन ने पूछा किनको नहीं सुनना चाहिए? तो भगवान ने यही कहा कि न च माम योग्य असूयति, जो मुझमें असूया वृत्ति रखने वाले हैं उनको कभी इस गीता ज्ञान को मत सुना। क्यों भगवान ने निषेध किया कि गीता का उपदेश किस पृष्ठभूमि में दिया गया? और गीता के उपदेश को सुनने वाले दो व्यक्ति हैं। सबसे पहले या तो गीता का श्रवण अर्जुन ने किया या गीता ज्ञान का श्रवण धृतराष्ट्र ने किया, क्योंकि संजय दिव्य दृष्टि से बड़ी मनोवैज्ञानिक सी बात आती है कि ये संजय प्रारंभ में तो धृतराष्ट्र जो है उससे ये कहा भगवान वेद व्यास ने आकर के कि यदि आप चाहें तो मैं आपको ऐसी दृष्टि दे दूं कि युद्ध में जो कुछ हो रहा है वो आपको यहीं बैठे बैठे दिखाई दे। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे ऐसी दृष्टि नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा व्यंग है। सचमुच जो व्यक्ति कहीं हृदय में जिसके पाप होता है, बुराई होती है, वो सच्चाई को देखना चाहते ही नहीं, उसमें देखने का साहस ही नहीं होता। अगर उसको ये लगने लगे कि मेरी ये जो कर्म है उसका ये परिणाम है। अब यो कल्पना कीजिए कि मान लीजिए किसी को नरक में जाना है किसी पाप के कारण, और अभी दिखाई देने लगे कि वो नरक कैसा है और उस नरक में मैं ढकेल दिया गया तो बेचारा जीते ही आतंकित होगा। तो धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि जो व्यक्ति दृष्टि से तो हीन है ही है, पर वह दृष्टि भी नहीं चाहता कि जिससे वो सत्य का दर्शन करे। तो भगवान वेद व्यास ने कहा कि अच्छा, तो तुम ऐसा करो तो तुम सुन तो सकते हो। ये महापुरुष लोग कहते हैं सुन तो लो। तो सुनने के लिए उन्होंने कहा कि संजय को मैं वह दृष्टि दे दूंगा कि संजय को सारा दृश्य दिखाई देगा और वो तुम्हें सुनाएंगे और तुम उसे सुनना। तो महाभारत में बड़ी अनोखी बात, उन्होंने 10 दिन तक नहीं सुना, 10 दिन तक नहीं पूछा संजय से कि बताओ कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। वो दूरदर्शन में जो दिखाया गया था वो तो वास्तविक नहीं है, महाभारत में ही। तो इसमें दूसरा मनोविज्ञान है कि वो जितना टाल सके, देखना तो चाहते ही नहीं, सुनने को भी जितना टाल सके तो उसको टालने के लिए व्यग्र चाहता है कि न सुने। पर आया है कि जब ये कह दिया संजय ने कि महाराज तो भीष्म जो है रथ से गिर पड़े, तब वो व्याकुल हो गया और तब उसने कहा कि अच्छा तो फिर क्या हुआ सुनो। ये मानव मन का जो विचित्र चित्र है, और तब सुनाते समय इतने दिन क्यों नहीं सुना? धृतराष्ट्र ने एक मन में झूठी इच्छा पाल ली थी। एक ओर तो दुर्योधन की निंदा करता था, आलोचना भी कर लेता था, पर मन में ममता इतनी प्रबल थी कि वो हृदय में गहराई में तो पुत्र के प्रति ही राग और पक्षपात था, ऊपर से वो चाहे कुछ भी कहने की चेष्टा करे। उसके मन में एक धारणा थी और दुर्योधन के मन में भी। दुर्योधन को जब भी समझाने की चेष्टा की गई कि तुम युद्ध में विजय प्राप्त नहीं करोगे,
तो दुर्योधन यही कहता है कि क्यों, तर्क से कैसे सिद्ध होता है कि मैं नहीं जीतूंगा? और उनके पास 7 अक्षौणी सेना है तो मेरे पास 11 अक्षौणी सेना, और साथ साथ उसका तर्क था दुर्योधन का कि धृष्टद्युम्न जो है वो पांडवों का सेनापति और मेरे सेनापति भीष्म। धृष्टद्युम्न तो अमर है ही नहीं, उसकी मृत्यु तो अविसंभावी, और हमारे सेनापति भीष्म जो है उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो न हमारा सेनापति मर सकता, न हमारी सेना संख्या में कब थोड़ी, और न योद्धाओं में जो कौशल है उसमें कोई कमी, क्यों हारेंगे? दुर्भाग्य यही था कि दुर्योधन को ये तो पता था कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है, पर उस बेचारे को यह पता नहीं था कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान तो है, पर इच्छा कराने वाला तो उधर बैठा हुआ है। और उसका अर्थ ये है कि वो ईश्वर ही तो संकल्प की भी सृष्टि करता है, उसे यह पता नहीं था कि वो इच्छा मृत्यु का वरदान इधर और इच्छा कराने वाला उधर। और यही हुआ कि 10 दिन के बाद स्वयं भीष्म में इच्छा आ गई, क्यों? इच्छा का प्रेरक तो ईश्वर वहां पर पांडवों की ओर से था ही। तब वो एक निराशा हुआ, एक झूठी आशा पाल ली थी कि हम नहीं हारेंगे क्योंकि हमारे सेनापति भीष्म है। पर जब ये सत्य सुनने को मिल ही गया, तब बाध्य होकर के उसने कहा कि अच्छा क्या हुआ, और तब उन्होंने सुनाया। तो अब ये आप देखेंगे अनोखी बात और कितने महत्व की है कि सारे पांडवों में और कौरवों में, सारी सेना में किसी व्यक्ति ने अगर गीता ज्ञान का श्रवण किया तो इधर अर्जुन ने और उधर संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। पर कितनी सांकेतिक भाषा! इसका अभिप्राय है कि श्रोता भी 2 तरह के होते हैं, अर्जुन की तरह और धृतराष्ट्र की तरह। तो धृतराष्ट्र में जो है वही असूया वृत्ति है भगवान कृष्ण के प्रति। असूया वृत्ति का अभिप्राय कि वो श्री कृष्ण के क्रियाकलापों में दोष देखता है, और इसलिए अब भगवान ने जब यही कहा कि अर्जुन तुम ध्यान रखना कि जो लोग मुझ में असूया रखते हैं उनको मत सुनाना, तो उसका अभिप्राय क्या कि असूया वृत्ति से देखने वाला जो होगा वो तो मेरे उपदेश में भी दोष ही ढूंढेगा, और मेरे उपदेश में दोष ढूंढने से पहले मुझ में दोष ढूंढेगा। और बात भी यही, जब अर्जुन ने ये कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो धृतराष्ट्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे बहुत अच्छी बात अर्जुन ने कही, अहिंसा से बढ़ करके और त्याग और तपस्या से बढ़ करके क्या है? वही मनोविज्ञान। अहिंसा अच्छी है, त्याग और तपस्या अच्छी वस्तु है, पर वो दूसरे के बेटों के लिए, अपने बेटे के लिए नहीं। ये नहीं कहता है कि अहिंसा अच्छी है तो मेरा पुत्र अहिंसक बन जाए, त्याग और तपस्या अच्छी है जैसे अर्जुन ने कहा भिक्षा मांग के खा ले तो हमारे पुत्र इस वृत्ति को स्वीकार कर ले। ये रामायण में भी संकेत आता है, तो रामायण में भी तो वही होता जो महाभारत में हुआ है, लेकिन वहां पर पात्र बदले हुए थे। तो यहाँ पर जो वृत्ति दिखाई दे रही है वही वृत्ति तो कैकेयी नहीं। जब कैकेयी ये कहती है कि मेरे पुत्र को राज्य मिले और कौशल्या के पुत्र को बन दिया जाए, और महर्षि दशरथ कहते हैं कि राम की तो सभी प्रशंसा करते हैं, और तुमने भी सदा ये कहा कि सबको कहे राम सुख साधु। सब लोग ये कहते हैं कि राम तो बड़े साधु हैं, तुम भी सदा कहा करती थी तुहू सरास करसी सनेहू सो सुनि भय मोहि संदेह। आज ऐसा क्या अपराध राम ने किया कि तुम उन्हें बन देना चाहती? कैकेयी ने जो उत्तर दिया वही मानव स्वभाव का परिचय। कैकेयी ने कहा कि मैं राम को पहले भी साधु मानती थी, अब भी मानती हूँ,
तो आप धन क्यों भेज रही? तो पूछ दिया, ये बताइए कि राज्य श्रेष्ठ है कि त्याग श्रेष्ठ है? अब शास्त्र तो त्याग को श्रेष्ठ बता देंगे। तो मैंने कहा, उसने ये कहा कि मैंने तो जब मैं राम को साधु मानती थी तो भूल तो आप कर रहे थे कि साधु को सिंहासन पर बैठा रहे थे। मैंने तो साधु को वन में भेज करके तपस्या करने का आदेश दिया है, तो बहुत बढ़िया धर्म। उसका अर्थ हुई कोई इच्छा धर्म के साथ हम भोग वाला धर्म अपने लिए और त्याग वाला धर्म दूसरों के सिर पर मरने के लिए व्यग्र रहते हैं। यही संसार की रीति है। और इसी का उत्तर तो श्री भरत ने दिया। जब चित्रकूट से लौट करके आए तो राज्य जो चलाया, पर नंदी ग्राम में कुटिया बना करके जटाजूट रख करके तपस्या करते हुए चलाया। किसी ने कहा कि आप राज्य में रह के क्यों नहीं अयोध्या में रह करके राज्य चलाते? तो श्री भरत ने यही कहा कि मैंने सुना है कि महारानी कैकेयी ये मानती है कि राज्य से त्याग श्रेष्ठ है, तपस्या श्रेष्ठ है, तो उन्हें प्रसन्न होना चाहिए कि उनका बेटा भी तपस्वी हो गया। मानो वही भी बड़ा प्रसन्न होता है। और जब भगवान अर्जुन को युद्ध से के लिए प्रेरित करते हैं तो दुर्योधन के मन में तो असूया है। उसे लगता है कि लोग अर्जुन तो लड़ना नहीं चाहता, ही लड़ना चाहता है। तो अगर बहिरंग दृष्टि से देखें तो यही लगेगा, वे अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, तो व्यक्ति कहेगा कि हाँ भाई बड़ी अच्छी बात है, लड़ाई झगड़ा करो, ठीक है तुम मत लड़ो। पर वो कहते हैं तो नहीं, तुम्हें तो लड़ना ही होगा। असूयावृत्ति वाला यह अर्थ लेता है कि इसका अर्थ यह है कि अर्जुन युद्ध नहीं चाहता, पर युद्ध के मूल में सारा अनर्थ जो है श्री कृष्ण का है। तो स्वाभाविक है जब असूया वृत्ति आ जाएगी तब तो भगवान में भी दोष दिखाई देगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को सावधान कर दिया, जो असूया वृत्ति वाले हैं उनको सुना के क्या करोगे, यही सत्य। और इसीलिए उसको गीता ज्ञान सुन करके क्या धृतराष्ट्र के जीवन में कोई परिवर्तन आया? क्या भक्ति हो गया, ज्ञान हो गया, कर्म हो गया, शरणागति आई, कुछ तो नहीं है। अर्जुन के जीवन में आया और उसके जीवन में नहीं आया। वक्ता वही, श्रोता तथा वही, पर सुनने वाले में अंतर है। असूया है तो उल्टा आप ले लिया, और अगर अनुसूया वृत्ति है वह भी अनुसूया शरीर से न रही हो, पर अर्जुन के हृदय में जो भगवान में, संसार में भी किसी के गुण में दोष निकालना अच्छा नहीं, उचित नहीं, लेकिन भगवान में, गुण में ये दो केंद्र ऐसे हैं कि जहां पर शास्त्रों ने कहा कि दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भगवान श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं, और उसका सूत्र मालूम यह है कि यदि हम सर्वत्र दोष ही देखते रहेंगे तो उसका परिणाम तो ये होगा कि हम कहीं से भी किसी को भी अपने से श्रेष्ठ नहीं मान सकेंगे, और नहीं मान सकेंगे तो हमारे जीवन में कोई अब ऐसा आदर्श ही नहीं होगा। तो उस आदर्श की रक्षा के लिए शास्त्र ने ये कहा कि एक गुरु और एक ईश्वर ही, क्योंकि इसीलिए जब ये कहा जाता है गुरु साक्षात ईश्वर है, तो उसका अभिप्राय ये हुआ कि गुरु जो है उसी को तो हम यहाँ पर, जैसा कि पार्वती जी से जब सप्तर्षि ये कहते हैं कि अगर शंकर जी कह दे कि नारद जी का उपदेश नहीं मानना चाहिए, तो उन्होंने कहा तजो नारायण का उपदेश। किंतु जहां पर भी वो वृत्ति आवेगी रामायण में, उसका बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। देवर्षि नारद महापुरुष, देवर्षि, और उनके गुणगणों का क्या कहना। पर एक बार उनके जीवन में जो घटना घटित हुई वो बड़ी ही प्रेरक है, बड़ी समझने योग्य का। वो उन्हें शाप दे दिया था दक्ष प्रजापति ने कि आप 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं रुकेंगे। हुआ ये था कि
ब्रह्मा ने दक्ष को आदेश दिया कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। दक्ष ने पुत्र उत्पन्न किए। पुत्र कुछ बड़े हुए तो नारद जी आए और आदर पूर्वक दक्ष ने उनको ठहरा दिया। कुछ दिन रहे तो पुत्र भी जाने लगे सत्संग में, और कुछ दिनों के बाद पिताजी पर प्रभाव नहीं पड़ा उतना सत्संग का जितना पुत्रों पर पड़ गया। इसलिए आज भी बड़े बूढ़े जो हैं वो बेटों को कहते हैं कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ये सब बातें हमारे सुनने की है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम तो इतने पके पकाए हैं कि हमें तो कुछ बदलना नहीं है। तो बच्चे कोमल है, कहीं बदल ही न जाए। तो वही हुआ, प्रभाव पड़ गया, और पड़ गया तो उन्होंने गृह का परित्याग कर दिया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया और फिर बड़ा श्रीमद् भागवत में आया। दक्ष ने कहा कि आपने बड़ा अन्याय किया, और उस विवाद में अंत में दक्ष ने कहा कि आप अधिक समय तक रुकते हैं तो इस तरह घर बिगाड़ देते हैं, तो हम आपको शाप देते हैं कि आज से 2 घड़ी से अधिक कहीं आप टिकेंगे न, अधिक नहीं रुकेंगे, न लोग आपकी बात सुनेंगे, न इस तरह से त्याग करेंगे। तो 2 घड़ी का ही शाप मिल गया। लेकिन वो तो बहुत बढ़िया हो गई ना। आजकल दोहा जो कहा जाता है कि भाई 1 घड़ी आधी घड़ी आदियों में बुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटिया बराद। तो देवर्षि नारद को ये शाप, तब वो शाप तो उनके लिए, वो तो परिभ्रमण करते रहते हैं, और परिभ्रमण करने का एक लाभ संसार को ये मिलता है कि वो जब संसार के जीवों को दुखी देखते हैं, सत्यनारायण की कथा तो आप लोग बहुत सुनते होंगे श्रद्धा से, तो उसमें भी यही आया हुआ है कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोकम उपागता। चारों ओर भ्रमण करने लगे और फिर उसके पश्चात पहुंच गए विष्णु भगवान के धाम में। भगवान ने पूछा, नारद क्या है समाचार? तो उन्होंने कहा, महाराज संसार के जीव बड़े दुखी हैं, तो संत तो भगवान पर जीव का दुख ही पहुंचाता है, वो इसकी भूमिका है। तो इस स्थिति में भगवान संतों को उपाय बता देते हैं। किंतु रामायण में एक दूसरा चित्र है, वो प्रसंग आप लोगों ने पढ़ा। देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए एक दिन हिमालय की उपत्यका में पहुंच गए, और हिमालय की उपत्यका में पहुंच गए। वहां सुंदर नदी का प्रवाह था, बड़ा ऐसा अद्भुत दृश्य था कि वो शांत होकर के बैठ गए, और बैठ गए तो बस नेत्र मुद गया और वो समाधि की स्थिति में चले गए। सहज विमल मन लाग समाधि सुमिरत हरि शाप गति बाधी, और सहज विमल मन लाग समाधि, समाज में निमग्न हो गए। तो 2 घड़ी क्या, न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए। किसी ने ये कहा कि क्या दक्ष प्रजापति का शाप झूठा होगा क्या? तो उन्होंने एक सूत्र दिया, और बड़े महत्व का सूत्र है, और सूत्र ये है कि ये जो काल है 2.5 घड़ी, माने 2.5 घड़ी का निर्णय तो वही न होगा जहां पर घड़ी हो। और जब ईश्वर के ध्यान का अर्थ क्या हुआ? समाधि माने जब व्यक्ति और नीचे से ऊपर उठ करके भगवान के दिव्य धाम में या अपने अंतःकरण में भगवान को एकत्व का या सामीप्य का अनुभव कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से बस भगवान के यहाँ संसार में सबके पास घड़ी है, एक भगवान के पास ही घड़ी नहीं। और वो घड़ी अगर होने की भी कल्पना करे तो बंद ही रहती है, न चलने वाली घड़ी। क्योंकि वो रामायण में दार्शनिक उपमा दी गई कि धनुष और बाण भगवान राम के काल के 2 भाग हैं। तो बाण चलता है और धनुष स्थिर रहता है। चलने वाला काल जो है वो दूर जाता है
और स्थिर काल जो है निरंतर भगवान के समीप रहता है। इसका अर्थ यह है कि काल तो उस समय ही व्यक्ति को काल का प्रभाव पड़ता है जब वो इस मृत्युलोक की सीमा में स्थित हो। जब वो भगवान में स्थित हो गया तो फिर वो काल का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो यूं कह लीजिए कि ऐसे कथा श्रवण कर रहे हैं आप, तो श्रवण करते हुए भी आप विशेष आनंद कब पाएंगे? जब आपको काल का भान न रह जाए और हर 2 मिनट बाद आप घड़ी देखने लगे और कितने देर चलेगी, तो परिणाम क्या होगा? कि जब निरंतर काल का अनुभव होगा तो आपको आनंद का अनुभव क्या होगा? काल का अनुभूति यही तो, किसी आप दिव्य भाव में डूबते हैं तो समय का भान नहीं रहता है। कथा में जब आप काल को भूल जाएंगे, कोई भी उपासना हो, किसी कार्य में भी अगर आपको काल का भान बना रहेगा तो आनंद में व्यतिक्रम अवश्य पड़ेगा। इसलिए एक बार बड़ी विरोध भरी वार्ता हुई, कई स्थानों में ऐसा होता है कि भाई बस कथा तो 1 घंटे ही होना चाहिए, अधिक नहीं, और उसको बड़ा गुण माना जाता है कि बस वक्ता ने ठीक प्रारंभ किया और ठीक 1 घंटे में समाप्त कर दिया। तो यो समय की दृष्टि से ये गुण भी, पर क्या कथा की दृष्टि से गुण है क्या? उसको अर्थ इतना, केवल इतना ही है। मैंने विनोद में चर्चा करते हुए एक दिन कहा कि भाई कथा में भी कहा कलकत्ते में कि भाई जैसे नहाने वाले 2 तरह के होते हैं। एक तो है कि जो नदी में जाते हैं तो उसमें भीतर जाकर के डुबकी लगाते हैं, और दूसरे वो होते हैं कि जो बेचारे डरते हैं कि कहीं डूब न जाए तो लोटे से भी नहा लेते हैं कि नहा भी लिया, डूबने से भी बच गए। तो ये जो लोग घड़ी के लोटे से नहाने वाले कथा में हैं, वो बेचारे शायद यही डरते होंगे कि कहीं ऐसे न डूब जाए, इसलिए वो 1 घंटे वाली घड़ी बस 1 लोटा डाला का, हाँ स्नान तो हो गया। फिर वो बात आई कि अच्छा तो फिर कुछ लोग तो डूब के नहाते हैं, कुछ घड़ी से। फिर वो एक चर्चा आई कि अच्छा तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि लोटे से भी नहीं नहाते, वो तो आचमन से नहाते हैं। कैसे का जो आके कथा में बैठ के सो जाते हैं वो आचमन से नहाने वाले हैं। ये आके बैठ तो गए ही, चलो थोड़ा कुछ तो छीटा पड़ ही गया। तो भाई काल की स्थिति में रह करके आप आनंद में पूरी तरह तो नहीं डूब सकते। व्यवहार की बाध्यता तो है, उसका प्रश्न नहीं है, लेकिन वो एक आनंद की जो स्थिति होती है वो जितनी ऊपर उठती जाती है वो काल का भान उतना ही भूलता जाता है। तो नारद जी तो उस महान स्थिति में पहुंच गए जिसको समाधि कहते हैं। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाभ समाधि अखंड अपारा, और बीते सम्मत 187 तजी समाधि शंभु अविनाशी। समाधि का तो क्या कहना है। और जब उस समाधि के स्थिति में वो काल से ऊपर उठ गए, देश से ऊपर उठ गए, क्योंकि वहां भगवान के धाम में कोई देश दूसरा तो नहीं है, काल भी नहीं, देश भी नहीं। उधर इंद्र ने जब देखा कि नारद इतनी विलक्षण स्थिति में है तो उसको डर ये लगा कि अवश्य मेरे स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए ये साधना चल रही। कई लोग जो बेचारे होते हैं सत्तासीन, वो बेचारे बड़े डरपोक होते हैं। उनको हर समय ये भय सताया करता है कि कहीं कोई व्यक्ति मेरे आसन पर अधिकार करने की योजना तो नहीं बना रहा है तो भी चिंतित होना स्वाभाविक, पर नहीं भी बना रहा है तो वो आशंका उनको इतना आतंकित रखती है। और इंद्र का चरित्र जो है वो तो इंद्र का ही नहीं है, प्रत्येक भोगी का, प्रत्येक सत्ता में स्थित व्यक्ति का चित्र है। जिसके पास वैभव है, भोग है, सत्ता है, उसको तो निरंतर एक ही चिंता रहती है कि इस पर मेरा अधिकार निरंतर बना रहे। और व्यंग तो इतना बड़ा आता है पुराणों में। शास्त्र कहते हैं कि इंद्र तो एक पद है, और जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है
उसे इंद्र पद प्राप्त होता है। क्रम है, इंद्र पद पर एक व्यक्ति है, फिर दूसरा व्यक्ति पर वो बड़ी बढ़िया कथा आती है। महाराज रघु जिनके वंश में श्री राम प्रभु ने जन्म लिया, का उनके रघु के पिता दिलीप, उन्होंने शास्त्रों में सुना तो 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया और 99 यज्ञ निर्विघ्न पूरे हो गए। पर जब 100वां यज्ञ था तो बीच में घोड़ा चोरी चला गया। चारों ओर खोज की गई पर घोड़ा कहीं नहीं मिला। और तब गुरु वशिष्ठ ने ध्यान से देखा और बताया कि घोड़ा तो देवराज इंद्र जो है स्वर्ग में चुरा ले गए। रघु महान प्रतापी, बड़े भारी योद्धा, और रथ पर बैठ करके स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए चले कि उस इंद्र से दंड देकर के मैं घोड़ा लाता हूं। पर दिलीप ने एक और तो यज्ञ किया था पर सत्संग भी किया था। उस समय सत्संग की बात की ओर ध्यान चला गया और तब दिलीप ने कहा कि ना, घोड़ा लाने की आवश्यकता नहीं, महाराज तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। यज्ञ अधूरा रह जाएगा, 99 पूरे हो गए, 100 पूरा हो सकता है, तब आप नहीं कर रहे, क्यों कर रहे? और तब दिलीप ने इतनी बढ़िया बात कही। दिलीप ने कहा कि मैं समझता था कि इंद्रपद कितना महान है, पर मैं जब देख रहा हूं कि 100 अश्वमेध करके इंद्रपद पाने वाले इंद्र की भी चोरी की आदत नहीं गई, तो मैं सोचता हूं कि इंद्र बन के क्या करूंगा। यहां तो मैं चोरों को दंड देता हूं और इंद्र बन करके स्वयं चोरी करूंगा। मतलब ये है कि वो ऐसा नहीं कि वो अश्वमेध यज्ञ पूरा होता तो इंद्र पद से हटा दिया जाए, वहां कोई पद से हटाने का प्रावधान नहीं है। वो तो जितना काल है उतने काल तक वो इंद्र रहेगा ही। देवी नहीं था कि उसका आसन छिनने वाले, पर भविष्य में कोई इंद्र बन जाए यही सहन नहीं। तो यही इंद्र की मनस्थिति है और इसीलिए गोस्वामी जी, इंद्र तो देवराज माने जाते हैं पर उनकी निंदा करने में गोस्वामी जी संकोच नहीं करते। जब नारद जी ने मुनिगत देख सुरेश डराना और तुलसीदास जी ने तब इंद्र की तुलना कुत्ते से कर दिया और उन्होंने कहा सुख हाड़ में भाग सच स्वान निरख मृगराज छीन ले जड़ जाड़ जिमी तिमी सुरपति ही न लाज। कुत्ता किसी सूखी हड्डी को चबा रहा था और सिंह को आते उसने देखा तो भागा। किसी ने पूछा तुम भाग क्यों रहे हो? कहा मुझे तो लगता है किसी हड्डी को छीनने के लिए वो आ रहा। वो सिंह उस हड्डी को क्या छीनेगा? इतनी कठोर तुलना इंद्र के लिए गोस्वामी जी ने कर दिया। तो स्वर्ग की इच्छा भला नारद के मन में कहां से आ सकती है? वो तो इन सबसे सर्वथा ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन ऐसा हुआ और तब इंद्र ने काम को बुलाया और ये कहा कि सही कहा, सहाय जाओ मम हेतु, तुम अपने सहायकों के साथ जाओ और किसी न किसी प्रकार से देवर्षि नारद को तपस्या से विरत करो जिससे हमारा स्वर्ग सुरक्षित रहे। तुम तो मेरे मित्र हो, तो भोगी का मित्र तो काम होता ही है और वो तो देवराज इंद्र है। और तब परिणाम ये हुआ, अप्सराओं को लेकर के वो आश्रम में जाता है और निरंतर वो अप्सराएं नृत्य करती हैं। बसंत ऋतु का वातावरण बन जाता है, सुगंधित बयार बहने लगती है, कोयल फूकने लगती है, पर देवर्षि के मन पर रंच मात्र उस दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब काम डरा। मैंने नारद जी जैसे महापुरुष को इस तरह से विचलित करने की चेष्टा किया, ये विचलित नहीं हुए तो मुझे दंड अवश्य देंगे। नारद जी मुस्कुराए, काम से उन्होंने पास में बुलाया और ये कहा कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा और तुम इंद्र को भी जाकर के आश्वासन दे दो कि मुझे उसका स्वर्ग नहीं चाहिए। यहां तक तो इतिहास एक दूसरे रूप में था, पर ये महापुरुषों के द्वारा
जो भगवान कभी कभी शिक्षा देते हैं वो व्यक्ति को सावधान कराने के लिए। काम के ऊपर नारद के दर्शन का इतना प्रभाव पड़ा कि वो जब स्वर्ग में गया तो उसने प्रशंसा करते हुए काम ने कहा कि नारद जी ने ये विशेषता जो है स्वयं उनकी विशेषता थोड़ी हो सकती है, और मुनि प्रशंस हरि सिरनावा, कितना भगवान की भक्ति का प्रभाव है। जब भगवान स्वयं किसी की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत हो तब कोई क्या कर सकता है। और इसलिए धन्य है नारद, और वस्तुतः धन्य इसलिए है कि वो भगवान के भक्त हैं। पर आज यहाँ तो कुछ अनोखे दृश्य बन गए। उधर तो काम के मन पर ये छाप पड़ी, और यहाँ नारद के पास से जब काम चला गया तो नारद सोचने लगे कि मैंने आज जो कार्य किया है क्या मुझसे पहले किसी ने किया? बस यही कठिनाई हो गई। मैंने आज काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, और ध्यान आ गया कि शंकर जी काम के विजेता भले ही हो, पर क्रोध में तो काम को जलाते ही, पर मैंने तो काम को भी क्षमा कर दिया, स्वर्ग का लोभ भी नहीं, आज मैंने तीनों विकारों को जीत लिया। और तब अभिमान मुस्कुराने लगा, आपने तीनों को जीत लिया पर मुझे तो बुला ही लिया है, और हम लोग अकेले रहने के तो अभ्यस्त है नहीं। ये जो सद्गुण है ये तो अकेले ही रहना अधिक पसंद करते, आपस में बढ़ती कम, पर दुर्गुणों में एकता बहुत होती है। एक आदमी तो सबको बुला रहे, और तब कितना एक सुंदर संकेत आता है। रामचरितमानस में मन के रोगों का वर्णन किया गया। मन के रोगों पर शायद यह कथा हो चुकी है। अभी प्रवचनों का प्रकाशन भी हुआ है मानस रोग पर, जैसा सुना आपने, उस बार पुस्तकें आनी ऐसे की हैं। तो मानस रोग के संदर्भ में महत्व की बात उसमें कही गई थी कि भाई ये कहा गया कि शरीर के रोगों की दवा करना सरल, पर मन के रोगों की दवा अत्यंत कठिन। क्यों कठिन? और उसके अनेक कारण, पर एक सबसे बड़ा कारण ये है कि शरीर का जो रोगी होता है वो अपने को रोगी समझता है, पर मन के रोगी जो है जब समझते हैं तो सामने वाले को रोगी समझते, अपने को समझते हैं। तो दवा कैसे करें? हम समझे कि हमें रोग है तो हम दवा करेंगे, और रोगी हम हो और समझे ये रोगी है तो फिर तो हम यही कहेंगे कि इसकी दवा होनी चाहिए। कोई पागल के पास जाए और पागल उसको ये कहे कि ये तो पागल ये है, इसको पागल खाने में भेज देना चाहिए, तो अब तो उस पागल के वो जो पागल जो है जब दूसरे को पागल समझता है तब फिर उनको असाध्य है। तो मन के रोग की समस्या यही है, और आज ये समस्या आ गई। समस्या किस रूप में आई? सोचने लगे यदि जो मैंने कार्य किया है इसे किसको सुनावे। वही समस्या, गुण को जितना आप भीतर रखेंगे, जो बात आपके सामने कही गई थी, आप जब घर में भीतर तो अच्छी से अच्छी वस्तुएं सजा के रखते हैं, और अगर कोई कूड़ा करकट और गंदगी आ जाए तो उसे बाहर निकाल देते हैं। तो गुण जो है वो तो मानो श्रेष्ठ वस्तु है, और दुर्गुण जो है मानो कूड़ा करकट है। तो भाई मुख में अगर किसी व्यक्ति ने गुणों का आपने वर्णन कर दिया तो मानो गुणों को निकाल के बाहर फेंक दिया, और कान से दूसरों को निंदा सुन के आनंद लिया तो मानो कूड़ा करकट जो है भीतर उसने घुसेड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में का व्यक्ति जो है जब भी अपने गुणों को देखेगा, तो जैसा आप परशुराम जी के प्रसंग में सुन रहे थे कि जब उन्हें भी अपने आप में गुण की अनुभूति होती है, तो गुण की अनुभूति होगी तो अभिमान होगा, और अभिमान होगा तो व्यक्ति का पतन हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए गुण अगर देखना ही है क्या करें?
रामायण में बड़ा सुंदर सूत्र दिया गया और वो सूत्र यही है कि गुण दिखाई दे तो क्या करें, और तब यही लिखा हुआ है दोष दिखाई दे, गुण और दोष दोनों देखने की वृत्ति व्यक्ति में है, इसका सदुपयोग क्या है। तो रामायण में बड़ा सुंदर उपाय बताया गया उपयोग, और क्या बोले गुण तुम्हारा समुझे निज दोष। गुण देखना हो तो ये सोचे भी कि अगर ये मुझ में दिखाई दे रहा है तो ये विचार करे कि ये कहां से आया, तो वो दिखाई देगा कि ये तो सब भगवान की कृपा का परिणाम है। तो अगर स्वयं में भी गुण दिखाई दे और उस गुण के मूल में भगवान की कृपा का दर्शन हो तो बहुत बढ़िया है। जो विशेषता है, जो गुण है, वो तो केवल प्रभु का ही है। और जैसे किसी घड़े में अगर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़े तो उसकी विशेषता नहीं है, वो तो चंद्रमा ही उसमें दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से प्रभु का ही प्रतिबिंब जीव के जीवन में दिखाई दे रहा है, उसकी छाया ही व्यक्ति के जीवन में दिखाई दे रही है। और अगर दोष देखना है तो क्या अपने पास दोषों की कमी है क्या? देखने के लिए इतनी कमियां हैं, और ये कोई कविता नहीं है, कोई ये भाषण का सत्य नहीं है। एक बार भी अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत भाव से अपने जीवन पर, अपने विचारों पर, अपनी क्रियाओं पर वो विचार करके देखे कि आज मैंने लोगों से जो व्यवहार किया उसमें मैंने क्या कहा, मैं कैसे बोला, मैंने मेरी दृष्टि कहां गई, तो उसको स्वयं अपने आप में इतनी कमियां दिखाई देंगी कि, और वो कमी भी दिखाई देने का एक सूत्र आप जानते हैं, शरीर के संबंध में भी एक नियम है कि जैसे दिखाई दिया कि रोग तो कोई है, तो कौन सा रोग है ये समझ में नहीं आता है। तो आप क्या करते हैं, आप जिस समय किसी पैथोलॉजिस्ट का आश्रय लेते हैं जो कि इन वस्तुओं की परीक्षा करता है, तो आपके शरीर से मानो उसने रक्त निकाल लिया, कौन रक्त तो आपके सामने रख दिया जाए तो आपको लगेगा कि ये तो लाल रंग का रक्त है, पर उसके पास जब वो ले जाया जाता है तो क्या करता है, ऐसे यंत्र के द्वारा उस रक्त को देखता है कि वो रक्त में जो छिपे हुए कीटाणु हैं वो न जाने कितने बड़े रूप में दिखाई देने लगते हैं। और यही सूत्र है कि जब तक दोषों को, अपने दोषों को बढ़ा करके न देखे तब तक दोष पकड़ में नहीं आ रही। दूसरे के दोष को बढ़ा करके देखने में तो हम सब निपुण है ही है, दूसरों के लिए तो उस कला का गोस्वामी जी ने व्यंग्य किया। एक असंत से ब्रह्मा प्रसन्न हुए, पूछ दिया कि तुम क्या चाहते हो, बोले 1000 आंखें चाहते और 1000 कान चाहते। अच्छा क्या उपयोग करोगे, बोले सहस नैन परदोष निहार, एक नेत्र से पूरा दोष लोगों का नहीं दिखाई देता है, 1000 नेत्र रहेगा तो खूब पूरी तरह दोष दिखाई देगा। और 1000 को काम तो चाहते हो, बोले जिससे हम निंदा सुने तो तृप्ति ही नहीं होती 2 कान से, 1000 कान से दूसरों की निंदा सुने, 1000 आंख से दूसरों का दोष देखे, ऐसे ही वरदान असंत लोग मांगा करते हो। ये वरदान तो सहज ही अधिकांश लोगों को प्राप्त ही, लेकिन जब ये कला है ही है तो जरा सा लौट के अपनी ओर देख लें। अच्छा, दूसरों के बारे में जितना बढ़ा चढ़ा करके दोष देखते हैं, अपने बारे में भी तो विचार करके देखें। और जब देखेंगे लगने लगे इतने दोष, इसलिए रामायण में तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि महाराज मन के रोग है कि नहीं है, इसका पता कैसे चले? तो वो स्वामी जी ने एक वाक्य में कह दिया, ये तो सोचिए ही मत कि नहीं, क्योंकि उन्होंने एक वाक्य में दावे से कह दिया है सब, कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं कि जिसके जीवन में ये मन के रोग न अंतर हो सकता है। किसी में रोग प्रकट हो गए हैं, अधिक मात्रा में आ गए हैं, किसी में थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, पर ये वस्तुतः कोई व्यक्ति दोष शून्य नहीं हो सकता।
अगर इतनी सजगता से व्यक्ति स्वदोष दर्शन करे और गुण दर्शन के लिए वो भगवान के गुणों का दर्शन करे, काम ने जैसा भगवान के गुण का दर्शन किया कि भगवान कितने कृपामय है कि उन्होंने इतनी विलक्षणता से अपने भक्त की रक्षा किया। पर मन के रोग का जब उदय होता है तो उल्टी वृत्ति आ जाती है। और आज कुछ क्षणों के लिए देवर्षि में भी ये बात आ गई, सोचने लगे कि जो मैंने किया है उसको किसी को सुनावे तो बस वो मुंह से निकालने वाली बात। और जब वो बात आई तो सबसे पहले किसके पास गए? शंकर जी के पास। शंकर जी के पास गए। क्यों गए? भाई शंकर जी त्रिभुवन गुरु है, तो ये कह सकते हैं कि गुरुदेव का दर्शन करने गए। त्रिभुवन गुरु शंकर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। पर ये इस समय इस भाव से नहीं गए। इस समय तो ये सोचने लगे कि मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया, तो इसे सुनकर शंकर जी को तो ईर्ष्या जरूर होगी। बस यही पर कल्पना मन में हो गई कि जब सुनेंगे कि नारद ने तीनों दोषों को जीत लिया तो उनको लगेगा कि तो मुझसे बाजी मार लेंगे। वो काशी के एक विद्वान जब सारे देश के विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा करके आए तो गुरु जी के पास गए। लोगों ने कहा देखो कितने श्रद्धालु हैं कि गुरु जी के पास प्रणाम करने के लिए गए। प्रणाम भी किया, पर गुरु जी ने हृदय से लगा के कहा पुत्र तुमने तो बहुत बड़ा कार्य किया। मैंने सुना है कि तुमने सारे देश के विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया। तो शिष्य ने यही कहा कि बस आप ही बाकी हैं। यही अभिमान है कि भाई अगर हम आपसे नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमने मांग के छोड़ दिया है, आप भी तो नहीं गिर सकते। तुम तो वैद्य हो, रावण के गुरु हो, गुरु ही तो वैद्य होता है, जाकर के रावण को दवा दे करके ठीक कर दो। नहीं ठीक होगा तो फिर शल्य चिकित्सा मैं करने के लिए बाध्य हो ही जाऊंगा, पर जाकर के इसको समझाओ। तो अब हनुमान जी ने तो दवा भी बता दिया। हनुमान जी ने उपदेश दिया मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। बस तुम्हारे रोग का पकड़ एक ही है तो तुम में मोह माने तुम विद्वान तो हो ही। मोह माने अज्ञान नहीं, मोह का अर्थ है जान के भी न जानना। तो बोलो तुम अज्ञानी नहीं, तुम बिल्कुल विद्वान। पर मोह यही है कि जान के भी उसके अनुकूल आचरण नहीं करते होते तुम्हारा मोह। एक तो है तुम्हारा रोग। और थोड़ा दवा मैं दूंगा तो दवा के साथ पथ्य भी तो थोड़ा करना चाहिए। बताते हैं डॉक्टर या वैद्य की ये खाइए ना खाइए। तो पूछा तो कहा कि अभिमान, पर अभिमान भी पूरा तो तुम नहीं छोड़ पाओगे। तो मेरे कहने से तुम इतना ही ध्यान रखो कि त्याग उत्तम अभिमान, इससे उदार वैद्य नहीं मिल सकते। वैद्य डॉक्टर तो बहुत कड़ा से कड़ा पथ्य बता सकते हैं और बताने वाले भी होते हैं। मुझे बहुत आनंद है और वो बात में बार बार बताने दोहरा देता हूँ। मैं बीच में अस्वस्थ हुआ तो जिस दिन वहां से मैं विदा होने लगा तो हमारे निकटस्थ लोगों ने पूछा मुझसे मेरे विषय में कि क्या भोजन दिया जाए। तो उन्होंने तो बहुत विलक्षण बात कह दिया और वो वाक्य तो बहुत सुंदर। बस उन्होंने कहा जो अच्छा न लगे वही खाइए। बड़ा अद्भुत बात था। तो उसका अर्थ यह है कि स्वाद के कारण ही तो रोग की वृद्धि होती है। तो जो अच्छा न लगे वही पथ्य। एक सूत्र में सर हनुमान जी उदार थे। उन्होंने ये नहीं कहा तुम अभिमान छोड़ दो, जानते हैं तो पूरा छोड़ ही नहीं पाएगा। तो उसने कहा अच्छा सतोगुणी अभिमान भी रहने दो, रजोगुणी अभिमान भी मैं क्यों कहूंगा तुम राजा हो। त्याग उत्तम अभिमान, बस केवल तमोगुणी अभिमान छोड़। ये उदार पक्ष बताने वाले और दवा बता दिया। भजन राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तुम भगवान का भजन करो। वो कृपा सिंधु भगवान की भक्ति करने से
सब रोग दूर हो जाएंगे। रोगी कैसा निकला? रोगी को हंसी आती है क्या? रोगी तो रोग की बात सुनकर के उदास हो जाता है। पर यहाँ तो हनुमान जी ने जो ये कहा तो बोला भी हंसी, खूब हंसा और बहुत देर हंसते हुए तुलसीदास ने शब्द क्या लिखा? कोई वैद्य बतावे कि ये वस्तु न खाइए और आप उसके सामने ही सेवक को आज्ञा दे लाना तो जो इन्होंने रोका है इन्हीं के सामने खाएंगे, देखे क्या कर देते। तो हनुमान जी तो कह रहे तमोगुण अभिमान छोड़ दो, पर स्वामी जी ने कहा बोला गया कि महाअभिमान। तमोगुण अभिमान, मैं अभिमान क्या, मैं तो महाअभिमान। बोला जैसे महाअभिमानी, अच्छा तुम मेरी दवा करने आए तो मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी। अपनी आकृति देखी बंदर, तू गुरु बन करके मुझे उपदेश दे रहा है। और अगला वाक्य तो रोके, डॉक्टर या वैद्य तो कहते हैं किसी से धीरे से कि रोगी का अंत तो निकट लग रहा है, लेकिन यहाँ तो रोगी ने वैद्य जी से कहा कि मृत्यु निकट आई खलकुल, अब तो मरने ही वाले हो। तो अब ऐसा रोगी यदि मिल जाए तो कोई कितना बड़ा वैद्य, हनुमान जी तो त्रिभुवन गुरु है। पर क्या जब उसने कह दिया कि तुम मरने वाले हो तो हनुमान जी ने कहा उल्टा हो ही का हनुमाना, मत भ्रम प्रकट तोड़ में जाना। अब मैं क्या कहूं, जब ऐसा रोग तुम्हारा ऐसी स्थिति आ रही है तो फिर तो मृत्यु है तुम्हारी। तो इसका अर्थ ये है कि अन्यत्र कोई दोष आ जाए तो गुरु के पास जाकर के उसका निवारण करना चाहिए। पर जब गुरु में ही दोष दिखाई दे और अपनी अपेक्षा गुरु ही कम लगने लगे तो उस क्षण में नारद जी ने स्थिति आ गई और पहुंच गए। शंकर जी बड़े प्रसन्न है, नारद को भक्त के रूप में स्वागत किया और ये कहा कि नारद राम कथा सुनाओ। पर नारद जी ने कहा कि राम कथा तो आप भी कहते रहते हैं, मैं भी कई बार कह चुका, आज तो कुछ नई कथा सुनाऊंगा। शंकर जी चौंक पड़े कि भाई राम कथा, मुझे स्मरण आता है भोपाल में दूरदर्शन के जो प्रधान निदेशक थे उन्होंने निर्णय किया कि नित्य रामायण पाठ किया, अभी बदलना चाहिए, कोई और पाठ होना चाहिए, और बड़ी विरोध की बात आई। तो मैंने कहा कि भाई भोजन आदि में तो परिवर्तन किया जाता है, लेकिन कोई किसी से कहने लगे कि रोज सांस ही सांस क्या लेते रहते हो, कुछ दिन के लिए बदल भी तो दो, तो उसको क्या विवेकी कहे। और उसका अभिप्राय यह है कि भाई वो तो निश्चित प्राणमय वस्तु है, राम कथा कोई भोजन तो साधारण नहीं है कि उसको अदल बदल कर दे। राम कथा कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है, वो तो जीवनदायी प्राण वायु, और वायु की प्राण की आवश्यकता जीवन में कब नहीं होती। इसलिए शंकर जी आश्चर्यचकित हो गए। नारद कह रहे हैं कि राम कथा पुरानी पड़ गई, अब आपको कथा नहीं सुनाएंगे, क्या सुनाइएगा? तुलसीदास जी ने लिखा मार चरित्र शंकर ही सुनाए। गोस्वामी जी का तो साहित्यिक प्रयोग भी बड़ा सुंदर होता है। उन्होंने मार का चरित्र सुनाया, काम न कह करके मार का। तो उसमें व्यंग्य मानो ये है कि राम में भी र अ म और मां में भी यही तीनों अक्षर र अ म, बस अंतर इतना ही है कि जो राम है उसको उलट दिया गया तो म पहले आ गया और र बिल्कुल अंत में पहुंच गया। ईश्वर से प्रतिकूल मार का चरित्र सुना डाला। शंकर जी को दया आ गई, अरे नारद को क्या हो गया? और अति प्रिय जान महेश बड़े प्रेम से नारद जी ने नारद को, शंकर जी ने नारद को शिक्षा दी और वो एक वाक्य में इतनी बड़ी बात कह दी कि नारद को सावधान हो जाना चाहिए। कोई वक्ता श्रोता से पूछ दे आपको कैसी लगी कथा, और श्रोता कह दे कि आज कहा तो कहा ऐसी बात फिर मत कहिए, तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा कि इससे बढ़ के कोई आलोचना हो सकती है। शंकर जी ने यही हाथ जोड़ के कहा
बार बार बिलमो मुनितोलि जिम यह कथा सुनाय हूं मोह तिम जन हरि सुनाय हो। जैसे आपने मुझे सुनाया, आप भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उन्हें मत सुनाइएगा। अब नारद जी खूब हंसे, मैं तो जानता ही था कि ईर्ष्या हो गई है, देखो रोक रहे हैं कि मेरा प्रचार न होने पाओ। तो पूछ दिया महाराज साहब मैं तो नहीं सुनाऊंगा, अगर उन्होंने पूछ ही दिया तो कहने लगे कि अगर वो पूछे कहें भी तो छिपा लेना, चलो प्रसंग दुराय हो चलो। नारद जी ने कहा कितना मन ही मन सोचा, कितना नीचे गिर गए शंकर, मुझे कपट की शिक्षा दे रहे। भगवान पूछा तो कपट करना, छिपाना, यही महापुरुष है, यही गुरु त्रिभुवन गुरु है, इनकी बुद्धि को क्या हो गया है। पर क्या शंकर जी ने सही बात नहीं कही, निष्कपट होना चाहिए। पर निष्कपटता का अर्थ क्या है भाई? आपने भोजन किया, क्या हो गई आपको भोजन में कोई दूषित पदार्थ था, अब अगर कोई मिलने आ गए और आप उससे कहें कि भोजन में क्या हो गई और कहें कि चलिए देख लीजिए कितना बढ़िया बढ़िया मैंने भोजन किया था, तो आप बड़े निष्कपट हैं क्या? यही निष्कपटता है क्या कि दूसरों को अपना बमन दिखलावे ले जाते? शंकर जी का अभिप्राय मानो संकेत में था कि तुम्हें तो बमन हो रहा, सद्गुण और प्रशंसा जब न पचे और मुंह से निकले तो समझिए बेचारा क्या कर रहा। तो कै कर रहा है तो उनका अभिप्राय कि भाई यहाँ कै कर दिया तो कोई बात नहीं, पर अब क्षीर सागर में जाकर के यही कै न करने लगना। तो वो तो बड़ी संतुलित भाषा में कहने लगे कि बस चलो प्रसंग दुरायो करो। और फिर आप जानते हैं पहले गुरु में दोष दर्शन हुआ और उसके बाद जब ईश्वर के पास पहुंचे तो आज ईश्वर में भी असूया वृत्ति, दोष दर्शन। क्या जब पहुंचे तो क्षीर सागर में भगवान सैया पर लेटे हुए, एक तो लेटे हुए लक्ष्मी जी की गोद में चढ़, नारद को लगा परम स्वतंत्र है, चाहे जो कुछ करे, काहे के भगवान है। दिन रात जब देखो तब सोए हुए हैं, पड़े हुए, पत्नी से पैर दबवा रहे हैं, ये भी कोई लक्षण हुआ? तात्पर्य था मैं कितना ब्रह्मचारी, कितना त्यागी, और ये कैसे दिखाई दे रहे? असूया वृत्ति। कथा माने क्या है? कथा का अर्थ ये है कि आप किसी घटना की व्याख्या दो रूपों में कर सकते हैं। अगर नारद जी में ये असूया वृत्ति न होती तो गदगद हो जाते, क्या सोच करके, अरे ये न देखते कि भगवान सोएंगे, ये देखते कि अगर कोई सोने जाए और कमरे में सांप दिखाई दे जाए तो व्यक्ति निकल भागेगा, नींद नहीं आ रही। पर धन्य है हमारे प्रभु कि 1000 मुंह वाले सांप के ऊपर भी सो सकते हैं। काल से भी जिनको भय नहीं है उनके हृदय में कितनी श्रद्धा उत्पन्न होती कि कितने विलक्षण प्रभु है। 1000 सिर वाला सर्प का उस पर सैया पर लोट लेते हुए, और यदि ये देखते कि जिस लक्ष्मी को पाने के लिए संसार के लोग व्यग्र रहते हैं और लक्ष्मी तब भी नहीं रुकती, वो जिनके चरणों में बैठी ही निरंतर पैर दबाती रहती है, वो प्रभु तो वस्तुतः न उनमें लक्ष्मी की आकांक्षा है न वस्तु की आकांक्षा है। धन्य है हमारे पर दोष दिखाई दिया, ये तो भोगी है, वे तो सोते रहते हैं। और इसीलिए भगवान मुस्कुरा के खड़े हो गए, नारद का उठ करके स्वागत किया, उठ के खड़े होकर स्वागत किया तो नारद को लगा कि हाँ चलो, इतने नींद वाले नहीं है कि मेरा सम्मान नहीं किया, पर प्रसन्न होने की बात ठीक है। आप दूसरे से मिलने जाए, खड़ा हो जाए तो आप प्रसन्न हो सकते हैं कि सम्मान मिला, और आप अपने पिताजी के यहाँ जाओ, पिताजी आपको देख के खड़े हो जाए, यही बड़ी कृपा किया आपने, तो आप बड़े प्रसन्न होने चाहिए आपको। क्या नारद जी को प्रसन्नता हो रही है, सुनाने लगे महाराज ऐसा हुआ ऐसा हुआ। प्रभु ने कहा ब्रह्मचर्य व्रत रत मतु जीरा, तुम ही की कर ही मनोभव पीरा। अरे तुम्हारा क्या कहना है, बड़े ब्रह्मचारी तुम हो। और फिर वो जो नारद को कष्ट भोगना पड़ा, 3 विकारों को जीतने में गर्भ था, सब विकार आ गया। मानो अभिप्राय ये है
कि असूया वृत्ति जिसमें प्रबल हो जाती है, वो मनुष्यों की तो क्या बात है, गुरु और ईश्वर में भी दोष दर्शन करता है। और जब हम ईश्वर और गुरु के पास पहुंच करके दोष दर्शन ही करेंगे तो हम ईश्वर के द्वारा भी, गुरु के द्वारा भी कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए राम कथा की मंदाकिनी के लिए पहले वो असूया वृत्ति लाइए, जो भगवान के गुणों में रावण की तरह दोष न ढूंढने लगे, भगवान का गुण दिखाई दे, तब राम कथा का सच्चा प्रवाह। इसके बाद की चर्चा। बोलिए श्री